हेलो दोस्तों, आज की मेरी कहानी का सफ़र शुरू होने जा रही है मेरे गांव गमसाली से और समर्पित करना चाहूँगा पंचनाग देवता और समस्त बांपा वासियों के नाम। नमस्कार। बुझी अब तक बचिर बुधा पहुँचा। और जैसा कि दोस्तों मैं थोड़ा सा लेट हो चुका था अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में, जो कि बांपा ग्रामवासियों की सदियों से चली आ रही इस परंपरा में शामिल होने से। हाँ भाई, और बढ़िया। चले गए लेने? अच्छा, तो अब जाना बेकार है ना? नहीं अभी तो मेन है। अभी तो अब वहाँ ऊपर से वो जाएंगे ऊपर। अच्छा। ऊपर से भी तो नहीं जाएंगे। चल रहा अब? चलो चलते हैं। हेलो हमारे गाड़ी आ रही है। अच्छा, वहाँ पे कहाँ पे रुकना है? हाँ, जैसे आगे गुरगुटी से आगे ना? ऊपर एक रास्ता जाता है। अच्छा वो रास्ता दिख जाएगा, पक्का रास्ता। अच्छा, गुरगुटी को क्रॉस करके जाना है ना? हाँ। अच्छा, कैलाश पुत्र ना? उसी बीच में एक रास्ता जाता है। अच्छा, हाँ। ठीक है, चलो मैं मिलता हूँ। तो दोस्तों, आज की कहानी का मेरा पहला सफर और पहला पड़ाव होगा महर गांव। और दोस्तों, मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि जैसे जैसे हमारा सफर आगे बढ़ता रहेगा, हमारी कहानी कई मोड़ों से गुजरकर आपको भाव विभोर करने पे मजबूर कर देगी। तो दोस्तों, अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि शुरू होने जा रही है आध्यात्म और सदियों से चली आ रही परंपरा की कहानी और आपके होस्ट एंड दोस्त रोंगपा ब्रो की जुबानी। और भले ही दोस्तों सफर और कहानी थोड़ी लंबी जरूर हो चली है, लेकिन मुझे पता है कि आपको पूरे सफर की कहानी सुनने की आदत हो चली है। अब दोस्तों, मलारी नीति रोड को छोड़कर हमारा सफर अब शुरू हो चला है महर गांव के लिए, जो कि लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का हमारा सफर रहेगा। और रोड की कंडीशन जितना शानदार उतना ही टफ और देवदार के जंगलों के बीच से होते हुए हम आखिरकार पहुंच ही गए महर गांव। नमस्कार। और जी उतार बात बड़ी क्या बोल? हाँ ये तो तुझे अरे तो है। अच्छा, योग लिखिन तुझे? हाँ यार मैं ना। अच्छा, तो दे रहे हैं। दोस्तों, अभी मैं हूँ महर गांव में और ये है महर गांव का भूमियाल देवता का मंदिर, जो कि नया बना है। और जो कि यहाँ के जो भूमियाल देवता हैं वो है पंचनाग देवता। तो क्योंकि पंचनाग देवता बांपा के भी भूमियाल देवता हैं। हाँ, ये अभी हमारे जो भाई हैं भूपेंद्र सिंह कटहत, और ये जो है देवता लेने आए अपने पंचनाग देवता को महर गांव में। और थोड़ा बताइए इस बारे में। इस बारे में क्या होता है, आज के दिन बहुत बढ़िया अवसर है हमारा बांपा के लिए। आज हमारा हम अपने देवता को अपने मंदिर में ले जाते हैं। हाँ, जो कि 6 महीने बाद शीतकालीन में हम यहाँ रखते हैं उसे, और ग्रीष्मकालीन में हम ऊपर फिर मंदिर में लेके जाते हैं। और उसी प्रायोजन के साथ ये बांपा से यहाँ आए हैं। आज महर गांव वासी अपने भूमियाल देवता की कपाट खोल रहे हैं, तो उस उपलक्ष्य में जो भी पूजा पाठ कार्यक्रम है वो कर रहे हैं। सारे गांव वासी यहाँ एकत्रित हो गए। अच्छा, हमारे साथ महर गांव के लोकल है, एक बार नाम बताइए आप। गोपाल सिंह गोपाल सिंह गरोड़िया जी। तो थोड़ा बताने का कष्ट करें लोकेशन के बारे में,
ये तो पता लग गया कैलाशपुर है। ये कैलाशपुर है, सामने आईटीबीपी का हाँ। ट्रांजिट कैंप है इसका। और ये बुरांस है ना? ये ब्रांच है, अच्छा। और ब्रांच से आगे जो थोड़ा सा धूप से छाया जा रही है, हाँ जी, हाँ जी। जब फिर धूप दिखाई दे रहा है, हाँ, हाँ। हरा टीन शेड दिखाई हाँ, दे रहा हाँ, है, वहाँ पर माता हीरामणि का मंदिर है। अच्छा, हाँ हाँ, माता हीरामणि। फिर उसके बाद मलारी है। हाँ, फिर आगे मलारी आ गया। हाँ जी, हाँ जी। और ये सामने ऊपर जो है कि चोपिंग गेट है, ये क्या चीज़ है? चोपिंग है, चोपिंग। ये सामने इधर ये जो अच्छा। फील्ड जैसा है। तो किस चीज़ के बताते लिए? हैं कि पांडव यहाँ जो है मंदिर बना रहे थे, अच्छा, यहाँ पे। यहाँ पे। अच्छा। तो पता नहीं कुछ कारण हुआ होगा, कुछ हाँ हो जी, गया उन्हें। हाँ जी। तो उसके बाद ये सामने कुंती भंडार है, ये कुंती भंडार है। जहाँ ये बर्फ का किला है, अच्छा, और उसी के पीछे से नीचे से एक लाइन है, अच्छा, वो नाग का रास्ता है। बताते अच्छा। हैं कि नाग जब आया तो वो गरपक गया वहाँ से। अच्छा। गरपक जो कि ये द्रोणगिरी से पहले, द्रोणगिरी और- द्रोणगिरी के साथ में। द्रोणगिरी और गरपक ऐसे ही है जैसे अच्छा। नाहरगांव अच्छा। और मरारी, अच्छा, बीच में नदी है। अच्छा, तो इसके पीछे जो है कि द्रोणगिरी और गरपक इसके पीछे है। अच्छा, और ये हमारा नीति बॉर्डर, हाँ ये जी। रंभाकोट, देवकोट और डोमकोट, ये तीन अच्छा, कोट ये सामने वाला। दिखाई दे रहे जो, अच्छा। वाला। तो बताते हैं 3 कोट है। अच्छा, तो पहले है जो है कि देवकोट, अच्छा, फिर रंभाकोट, अच्छा, फिर डोमकोट, अच्छा। 3 कोट। तो ये कोट क्या काम आते हैं, मतलब किस चीज़ के वो लिए? देवताओं के अलग अलग गांव जैसे। अच्छा, कोट जैसे मतलब गाँव गांव। में, अच्छा, जैसे देवताओं के गांव हाँ, है। जैसे तो ब्राह्मण टोटल का मतलब ये जो पांडवों का एक हिसाब से एक इनका यहाँ रहना हुआ यहाँ से है। आकर के गमसाली के ऊपर जंगल तक गए, अच्छा, इसलिए गमसाली में पांडव नृत्य, पांडव नृत्य होता है। हाँ, और मलारी में भी होता मलारी में है। भी पांडव हाँ नृत्य, जी, हाँ जी, हाँ जी। और जेलम में पांडव नृत्य, जेलम में होता है। ये अच्छा। है। और गांव में तो बगडवाल होते हैं। और गांव में नीति में बगडवाल है। बगडवाल है। गमसाली में आपका वो पांडव है, पांडव है। फरकिया में बगडवाल बगडवाल है। है। हाँ जी। मेहरगांव में रघुनाथ है। अच्छा, हाँ, रघुनाथ भगवान। हाँ। कैलाशपुर में दानव देवता है। अच्छा। मलारी में पांडव भी है और और भी है। बगडवाल भी है। फिर जो है कि कोसा में बगडवाल है। हाँ जी। फिर जेलम में पांडव अच्छा। और बगडवाल। हाँ जी, हाँ जी। ये तो मतलब जो ये पूरी नीति घाटी है, लगभग जो पांडवों के और जो बगडवाल देवताओं के ना हाँ, एक समर्पित ये पूरा एक घाटी है। घाटी है। तो देवताओं का ही जो ऐसे ही इसे देवभूमि नहीं कहते हैं। हाँ, ये वाकई में ये देवभूमि है। तो जहाँ पे पग पग पे ऐसी जो देवताओं के और जो पांडवों और बगडवालों के और जो हमारे भूमियालों के ये ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं यहाँ और से सदियों भ्रमण से करते- चले आ रहे हैं। पांडव लोग यहाँ से भ्रमण करते हुए हाँ, हाँ। फिर जो है कि बद्रीनाथ को गए। बैद्यनाथ हो गए। बद्रीनाथ से आगे भीमपुल होते हुए स्वर्गारोहण इसी रास्ते अच्छा। में जो है सतोपंथ होते हुए अच्छा, स्वर्गारोहण हाँ, गए। वसुधारा वहीं है। हाँ जी, हाँ जी। तो क्योंकि बद्रीनाथ के लिए और ये वाला जो गमसाली के आगे पहाड़ है, उसके बाद जो है वहीं उसकी वहीं से तरफ, Valley of हाँ, Flower वैली ऑफ फ्लावर और बद्रीनाथ। वो मेरे पीछे पड़ गया। तो मैंने कहा यार राम राम में गडोरे जी जो कि गांव के पहले प्रधान भी रहे ना। पहले हमारे छोटे भाई प्रधान। अच्छा, हाँ, धीरेन्द्र बड़ा भाई। धीरेन्द्र सिंह गडोरे जी। की हाँ। तरफ से आ रहे थे। तो काफ़ी जानकारी आपने दी। तो समय रहेगा तो एक बार मेहरगाम भी स्वागत है हाँ आपका। घूमेंगे। तो आज क्योंकि हम पंचनाग देवता को लेने आए हैं, दोनों तो जाने जा रहे थे। आज टाइम मिलेगा नहीं, तो आने वाले समय में हम जरूर एक बार आइएगा। हाँ, बिल्कुल। नाग पंचमी को टाइम मिले तो आइएगा। अच्छा, कब होता है नाग? अभी नाग पंचमी तो वहाँ पर वो निकालेंगे, समय निकालेंगे। हाँ, इसी महीने। अगस्त नहीं, इस महीना नागपंचमी अगस्त के महीने में अगस्त जरूर में। आता है। नमस्कार। अगस्त में आएंगे। तो आज हम अपना अच्छा। इष्ट देवता का हाँ, जैसे ये हैं श्री पाल जी, और जो कि रिटायर्ड ऑफिसर है और अपना बहुमूल्य समय जो है ना अपने गांव के लिए निकालते हैं। तो आज उसी उपलक्ष्य में पाल जी जो है अपने देवता को इस देवता को लेने आए हैं, जो कि 6 महीने बाद कपाट खोलने के लिए। हाँ, शीतकालीन निवास यहाँ होता है। अभी ग्रीष्मकालीन में हाँ जी, अपना बम्पा में निवास होता है। 6 महीना इनका ये है कि शीतकालीन निवास इष्ट देवता फैला पंचनाग मेहर गाँव में है। हाँ जी। और 6 महीना अभी ग्रीष्मकालीन बाम्पा में। तो दोस्तों पाल साहब से बाम्पा में बात होती रहेगी, इस पे और चर्चा करेंगे। और अभी के लिए जो देवता लेने आए हैं तो उसके साथ हो लेते हैं। तो पाल साहब मिलते हैं बाम्पा में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।
अभी दोस्तों हमारे साथ है श्री धीरेन्द्र सिंह गरोड़िया जी, जो कि मेहरगाम के पूर्व प्रधान भी रहे हैं और क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रहे हैं। तो काफ़ी सारा इनका जो है ना अनुभव नीति घाटी के लिए रहता है। और नंदा देवी जो हमारा ये समिति है उसमें भी ये पदाधिकारी हैं, उपाध्यक्ष हैं। तो जो आज का जो प्रकरण है, जो ये बांपा से देवता लेने आए हैं मेहरगाम, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं श्री गडोरिया जी से। नमस्कार सभी लोगों को, जय पंचनाग देवता की। मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह गरोड़िया है और मैं पूर्व प्रधान यहाँ मेहरगांव कैलाशपुर का रहा हूँ। आज हमारे बांपा के लोग यहाँ पे मेहरगांव में पंचनाग देवता को लेने आए हैं। और पंचनाग देवता 6 माह मेहरगांव में रहती है और 6 माह बांपा में रहता है। शीतकालीन प्रवास उनका मेहरगांव में रहता है और ग्रीष्मकालीन प्रवास उनका बांपा में रहता है। और बांपा के जो लोग आज आते हैं यहाँ लेने के लिए, तो उनमें भोरी लोग जो होते हैं, जो नेगी लोग हैं। और नेगी, इनको मूलतः नेगी जो लोग हैं वो संभवतः मेहरगांव के हैं। मुहारा लोग इनको बोलते थे। और बाद में जो भी कालीन रहा होगा, तो केवल पुजारी लोग जो है बांपा के नेगी लोग, भोरी लोग रहते हैं और वही यहाँ पे लेने आते हैं, वही इनको वो करते हैं। लेकिन पुजारी वही है, पूरा पुजारी वही है, लेकिन पूरा गांव का ही है। और वैसे पंचनाग देवता 5 गांव का है, लेकिन निवास स्थान इसका बांपा में है। और यहाँ पे शीतकालीन रहती है और इसलिए हम लोग इसको एक प्रकार से हम अपने आप को इनके मायके ही समझ लीजिए। और आज हम लोग इनको पूरे जोश के साथ, हर्षोल्लास के साथ, पूरी भक्ति भावना के साथ, भाव भी नहीं उनको आज हम लोग अपना विदाई भी करते हैं 6 माह के लिए। और सब लोगों पे राजी खुशी रखे, जितने पूरा घाटी को खुशहाली रखे, ये हमारे हर साल यहाँ पे रहता है। और उसी के लिए आज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और पूजा प्रसाद जो भी हम लोग से हो सकता है वो हम अपने तरफ से पूरा कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद गडोरिया जी आपका, जो आपने जानकारी दी। और अभी हमारे दीपू भाई लंबा हो जाता, काम करने में सहूलियत हो गया। अच्छा नहीं जी, मिलता हूँ बांपा में। ये हमारे रोनू भाई पूर्व प्रधान मेहरगांव। हाँ, सामाजिक कार्यकर्ता। बिल्कुल बिल्कुल। आज मेहरगांव की तरफ से जो है ये सेवा की जा रही है बांपा वालों की। प्लेट दे पूरा, जो प्लेट दी दे पूरा प्लेट ले लिया। अब दोस्तों, मैंने भी प्रसाद ग्रहण करके पंचनाग देवता की डोली चलने से पहले बांपा गांव पहुंचने की मेरी मजबूरी थी, ताकि मंदिर के प्रांगण में स्वागत के लिए मैं उपस्थित हो सकूं जब भगवान पंचनाग की डोली वहां पहुंचे। और अभी हमारी कहानी है दोस्तों रियोली बगड़ में। ओहो, और दौड़ रहे हो भाई? वहाँ से आ रहा हूँ ऊपर से। और बढ़िया। अब रात ऐसे नहीं। हाँ, अब चाय चौल से चाय चौल से तो मैं बोला तब तक भाग जाऊँगा। तो प्रधान जी चलो, बस चाय चौल गलत था तो पहुँच लेट दी चौल मामू। इनको पता होगा चाय चल रहा है अभी 10-15 मिनट लगे ना। हाँ, अच्छा यहाँ भी है क्या चाय? अच्छा, धूप बत्ती होंगे। तो दोस्तों, रियोली बगड़ के घने देवदार जंगलों के बीच में
बांपा गांव के बचपन के मेरे दोस्तों के साथ मिलके मेरी कहानी आ खड़ी हुई दोराहे पे, और जहां पे मैं पुल के ऊपर धौली गंगा को निहारने का सुंदर अवसर नहीं खोना चाहता था, तो चंद पल मैंने बिताए इन खूबसूरत वादियों को निहारने में। और दोस्तों फिर हमारी कहानी यानी कि सफ़र आगे बढ़ चली। सबसे पहले आता है फरकिया, फिर उसके बाद ये बांपा। दोस्तों फरकिया गांव। और अभी दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं बांपा, और हमारी गाड़ी का सफ़र का अंत होता है यहीं पर, और शुरू होती है आध्यात्म और परंपरा की कहानी। अभी दोस्तों मैं मेहरगाम से बांपा पहुंच चुका हूं, और जो पंचनाग देवता की डोली है वो भी थोड़ी देर में यहां पहुंच जाएगी, जो कि बांपा गांव में जो ये मेन मंदिर है पंचनाग देवता का, तो यहाँ वो 6 महीने के लिए स्थापित होंगे। अभी दोस्तों ये है पंचनाग देवता मंदिर का मेन गेट, और ये रहा दोस्तों पंचनाग देवता का मेन मंदिर जो कि बांपा में स्थित है। और जो बांपा गांव है मेनली जो है ये जो मेन रोड है उसके पीछे है, तो बांपा गांव को बाद में एक्सप्लोर करेंगे। और अभी जैसे ही मेहरगाम से पंचनाग देवता का जो डोली है वो यहाँ पहुँचेगी, और तब तक हम मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। और ये रहा मंदिर जाने का रास्ता। ये रहा दोस्तों बांपा गांव की खूबसूरती और बांपा गांव के खेत। तो दोस्तों मंदिर जाने से पहले, दर्शन करने से पहले यहाँ पे अपने शूज उतार लेते हैं, और फिर जो है ना धारा में अपने हाथ पैर धो के फिर मंदिर में प्रवेश करेंगे। तो दोस्तों एक बार साफ हाथ मुंह धोने के बाद ये रहा मंदिर का प्रवेश द्वार, और एक बार चलते हैं मंदिर में। और वहीं दूसरी तरफ मेहरगाम से पंचनाग देवता की डोली भी पहुंच चुकी है, और जब तक मंदिर में पहुंचे तब तक हम मंदिर को एक्सप्लोर कर लेते हैं और माथा टेक लेते हैं मंदिर। नमस्कार। कहाँ से? गमसाली। कैसे? गमसाली। बोलो भला पंचनाग की। गांव वालों से अनुरोध है कि देवता आ चुके हैं, आप लोग जल्दी से जल्दी पधारें। समझ गांव बांपा वाले जल्दी से जल्दी आए, देवता आ चुके हैं। महिला मंगल दल बांपा आप तुरंत आए मंदिर में। आओ जी, नमस्कार। सजावट के काम में हमारे मामा जी लगे हुए हैं। बिल्कुल। नमस्कार आप सभी को। ग्राम सभा गमसाली का बांपा में हार्दिक स्वागत है। बिल्कुल। आइए पधारिए। ये यहाँ प्रसाद लेके का काम जोरों शोरों पे। बांपा गांव के कार सेवक हलवा तैयार कर रहे हैं। हलवा चूरन। ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर मंदिर का निर्माण पत्थर और देवदार की लकड़ी से तैयार है, और सीमेंट का बिल्कुल भी यूज़ नहीं है।
कौन सा पानी? ये है दोस्तों फैला देवता का मंदिर और ये पंचनाग देवता का। जय जी नमस्कार। अब दोस्तों भगवान पंचनाग देवता मेहरगाम से बांपा अपने मंदिर में पहुंच रही है। आप जैसे देख पा रहे हो ढोल और नगाड़ों के साथ बांपा गांव के पुजारी श्री हरीश नेगी जी वो अपनी डोली में अपने पीठ में भगवान की मूर्ति लेके आ रहे हैं।
सागुना सागुना देऊ रे पंढरनाथ
और दोस्तों अगर मैं कहूँ आध्यात्म, परंपरा और संस्कृति की कोई आवाज नहीं होती, उन्हें दिल से और दिमाग से महसूस करना पड़ता है। तो दोस्तों कुछ क्षणों के लिए मैं आपको छोड़े चलता हूँ भगवान फैला और पंचनाग देवता के इस रमणीय मंदिर की अलौकिक सुंदरता और छटा और भक्तों की भाव विभोर दशा को आपके सामने लाने की मेरी कोशिश भर है। और चलिए दोस्तों इन पलों को बिना आवाज दिए निहारते हैं। Nyaran dia.
उसके बाद में खेत फापर का सिलचुम बनता नहीं इससे उसी से बनता है मतलब पंचनाग जी का भोग इसी अच्छा ये असली भोग है पंचनाग जी का। अब ये लाडू बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। और किससे बनता है? फापर से बनता है। फापर को गूंथ के? हाँ फापर का आटा, फापर के आटे से। हाँ। अच्छा तो ये फापर के आटे से लाडू बनता है और उसमें गुड़ भी मिलाया जाता है। गुड़, अच्छा थोड़ा गुड़ मीठापन है, उसमें मीठापन भी होता है, गुड़ हाँ, मिलाया हाँ। जाता है इससे। फिर मतलब मेन भोग यही है? अमीन पंचनाग जी का भोग यही है। अच्छा नमस्कार क्या देखा नहीं पता की भाई जाते हाँ बाहर क्या बात करी क्या है अभी मामा दी ब्याणा ब्याणा हाँ कस्तूरी ब्याणा हिरन अच्छा बाग वाग भी होती अच्छा कस्तूरी ब्याणा सकते मुने हाँ अच्छा सगन के नंग 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 थोड़ी गुस्सा लगता तभी तो हाँ सगिन अच्छा खाना तंग नहीं गंजिम हाँ ये था हाँ ये था मत ना का आमत्ता ये उन दिमाग लेकिन ये उन भी ख्याल
अभी तक आपने देखा दोस्तों एक गांव में कैसे सोशल और कल्चरल इवेंट आयोजित किए जाते हैं और एक दूसरे का हालचाल जानकर और हाथ बढ़ाकर इस आयोजन को सफल करते हैं। अब दोस्तों थोड़ी देर के लिए आपको आध्यात्म की ओर ले चलते हैं, जहां पर विश्वकर्मा भगवान अवतरित होते हैं और अवतरित होने के बाद अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं और सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अब क्योंकि दोस्तों इस बार जो पंचनाग देवता के पशुआ हैं वो स्वास्थ्य कारण से इस आयोजन में शामिल नहीं हो पाए, जो कि बम्पा गांव के पास फरकिया में निवास करते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से छोड़े चलता हूं आपको इस आध्यात्म के विजुअल्स के साथ।
अब दोस्तों विश्वकर्मा भगवान के अवतरित के बाद प्रसाद वितरण का कार्यक्रम शुरू होता है और वहीं दूसरी ओर गांव के बुजुर्ग माताओं द्वारा भगवान फैला पंचनाग की स्तुति गीत यानी कि मांगल गीत गाया जाता है। फूला फूला सोरा इसमें डाल जेब में डाल यहाँ डाल गणेश महादेव महादेव खिरिन मजन पानी से दोबारा ये दो गर्दै के गिलास ताने ना गिलास न ताने कलर गीत हुआ पे ये अरे मैंने भगवान दा रे इंद्र भगवान रे मंदा अभी दोस्तों मांगल गीत के बाद हमारी कहानी का सफ़र उस मोड़ पे आ चुका है जहां पर इस अलौकिक परंपरा और संस्कृति की जानकारी गांव के बुजुर्गों और वरिष्ठ नागरिकों से लेने की कोशिश हमारी रहेगी। तो दोस्तों जैसा कि मैं अभी बांपा के जो ये पंचनाग देवता का फैला पंचनाग देवता मंदिर परिसर है उसमें हूँ और आज का जो कार्यक्रम था उसके बारे में हमें बताने के लिए हमारे साथ जो वरिष्ठ सीनियर सिटीज़न है जो बांपा के हैं उनका जो एक स्टेटस है उनको मतलब अगर मैं बताऊं तो वो उत्तर प्रदेश शासन में ये महानिदेशक स्वास्थ्य रहे हैं और प्रथम महानिदेशक स्वास्थ्य उत्तराखंड शासन में रहे हैं। तो उनका मैं परिचय करा लेता हूं। तो आप हैं डॉक्टर IS पाल और आप जो है उत्तर प्रदेश शासन में भी महानिदेशक के पद पे भी रहे और उत्तराखंड शासन में भी प्रथम महानिदेशक के पद पर रहे। तो आप क्योंकि बांपा वासी हैं तो आपसे ही मैं थोड़ा बहुत पहले मंदिर के बारे में पूछना चाहूँगा कि ये पंचनाग देवता का मंदिर है तो और थोड़ी बहुत जो भी जानकारी है आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। ऐसा है कि पंचनाग फैला पंचनाग जो है ये इष्ट देव है और ये क्योंकि पंचनाग है और ये 5 गांव का देवता है और क्योंकि ये फैला के क्षेत्र में है जो कि जिसको कि भूम्याल फैला ही मान ले
और इसलिए पहले जैसे कि मैंने सनातन में अच्छा भूमि की पूजा होती है। अच्छा, भूमियाल देवता की। इसीलिए जो है पहला फैला की जय फैला अच्छा। होता है, फिर जय पंचनाग। इसीलिए यहाँ पे 2 मंदिर है, एक दो मंदिर है। पहले फैला का, फैला की पूजा होती है अच्छा, और तब पंचनाग की। फिर पंचनाग। तो जो सनातनी हैं हाँ जी, हाँ जी, और हमको तो लगता है कि हम लोग माने कई वर्षों हाँ से, जी, कई युगों से, जब से अच्छा जी, मानव सन की उत्पत्ति हुई होगी हाँ जी, तब से सनातनी से ही रही है। तो अच्छा, लिहाजा सनातन धर्म में पहले तो भूमि की पूजा होती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो भूमि ये फैला का है, हाँ जी, तो जय फैला भूमियाल देवता, भूमियाल फैला। देवता अच्छा। और जय पंचनाग इष्ट अच्छा। देवता की, इस तरह से दोनों की हाँ जी, कंबाइंड पूजा होती है, जी, जी। एक साथ पूजा एक साथ होती है। पूजा। अब इन नाग देवता के बारे में तो कई किंवदंती है। हाँ जी, कोई कहते हैं कि भाई कि ये जो है हनुमान चट्टी में हाँ जी, नदी में थे अलकनंदा में, अच्छा जी, और अलकनंदा में जो है वो 10वां यात्री जो है स्नान करने जाता अच्छा। था, तो स्नान करने जाता था तो उसकी डस लेता था, उसकी अच्छा, मौत हो जाती थी। तो किसी मैंने साधु शब्द से कहा गया होगा कि भी तुम मत जाओ वहाँ, तुम 10वें हो आज। अच्छा जी, हाँ, उन्होंने कहा क्या होता है, कहा ऐसा है 10वां ऑफिशियली आता है। हाँ जी, तो उन्होंने कहा तो मैं तो जाऊँगा। अच्छा, तो उन्होंने सुना है कोई आर्टिफिशियल नाग बनाए अच्छा, और वहाँ डाल दिया, अच्छा, तो दोनों में कंपटीशन हो गया। तो ये जो है अपना वहाँ से पंचनाग चले पंचनाग आए, है तो यहाँ से, चले आए और इधर लोकपाल वाला और अच्छा। धामर शरण होते हुए, अच्छा, ये वाला एरिया हाँ, ना, हाँ, गमसालिस का जो एरिया है, धामर शरण धामर होते शरण। हुए गमसाली में आए। अच्छा, पंचनाग देवता। हाँ, अच्छा, गमसाली तो से। बद्रीनाथ वाली भी कहानी है जो, नहीं नहीं, अच्छा, ये वो- जो अच्छा, मैंने एक अच्छा, हाँ। कहानी बताते हाँ जी, थे, हाँ जी। हमारे पूर्वज बताते थे, अच्छा, हाँ जी, गांव के जो बुजुर्ग लोग थे, अच्छा, तो वो बताते थे अब सही है, और कोई डॉक्यूमेंट्री तो है नहीं, हाँ जी, हाँ जी, और कोई मतलब उसका आलेख भी नहीं है, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन हम उनकी कथन को हाँ जी, मतलब, मान्यताएं, परंपराएं चली आ रही हैं। हाँ, मैं जो है आज 83 साल का हूँ, अच्छा जी, तो मैंने बचपन से सुनता आया ही, हाँ जी, बिल्कुल, तो हमको लगता है कि उसमें सत्यता होगी, किसी ने तो उसको अपोज किया नहीं। बिल्कुल। तो वो आकर के पहले गमसाली में रहे, अच्छा, पंचनाग देवता पहले हाँ, गमसाली में गमसाली में आए, तो गमसाली वालों से कहा कि मुझको तुम बसने के लिए अच्छा, जगह दो। अच्छा, तो गमसाली वालों ने कहा कि वे तब देते हैं, मैंने गमसाली का हाँ जी, देता हाँ जी, कि हमारे यहाँ पानी नहीं है। अच्छा, हाँ, इसीलिए गमसाली में भी ये मैंने सुना हाँ, है और कि पंचनाग देवता ने पानी दिया, पानी वहाँ पे, नहीं हाँ। है, तो आपका जो पानी पर्वत का है स्रोत ना, है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, पर्वत है, हाँ, ये ये पहाड़, सामने इस वाला पहाड़ के पर्वत, नीचे, ये जो सामने सामने पहाड़, पर्वत है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वहाँ सुना उन्होंने जो है अपना फन से डसा, हाँ जी, और वहाँ पानी आया, तो हमारे यहाँ जो हाँ, पानी अभी है, वही उसके यहाँ वही वही पानी पानी है, गाँव में जाता हाँ है। जी, हाँ, हाँ, गमसाली में वही पानी गाँव में हाँ, जाता, बिल्कुल बिल्कुल, तो लोग कहा जाके आप जो है बाम्पा में बस जाओ। अच्छा, तो बाम्पा में आ गए, तो बाम्पा में बस गए। अच्छा, हाँ, तो बाम्पा वालों ने उनकी सनातन के तरह से उसकी पूजा अच्छा। की। तो पहले जैसे मैंने संसाधन तो था नहीं लोगों के पास, तो यहाँ पर जो है अच्छा, यही स्थान है, अच्छा, यही स्थान है। अच्छा, तो यहाँ 2 तरह के फल होते हैं, बहुत जंगली फल, अच्छा, एक सिदुम कहते हैं, अच्छा, हाँ, सिद्धम, एक लिप्ची कहते हैं। अच्छा, तो एक सिदुम का पेड़ था यहाँ पर, अच्छा, यहीं पे, सिदुम के पेड़ के नीचे जो है एक छोटा सा मंदिर टाइप का था, अच्छा। तो उसमें पहले उसमें रखा हुआ था, अच्छा। मैंने देखा है उसको। अच्छा, हाँ, इधर बीच में एक चबूतरा था, अच्छा, हाँ, हाँ जी, चबूतरा था, अच्छा जी, जिसमें यज्ञ कुंड था, तो उसको अच्छा। ढका रहता था। हाँ जी, अच्छा, हाँ, इधर बीच में कहीं, बीच में यहाँ था। पर, हाँ, तो करीब करीब मैंने हर 80 साल में यहाँ पर अच्छा, मैंने वो एक बड़ा सा क्या कहते हैं, हवन कुंड, उबेद उबेद टाइप का होता था। हवन कुंड, हाँ, हाँ, हवन कुंड, हवन होती थी, हाँ जी, हाँ और बड़ा उबेद होता था। जी, हाँ जी, तो इसका जो दिन में तो इधर पूजा होती थी, अच्छा, शाम को जो है पूजा कोट में होती हाँ जी, अच्छा, कोट जो कि बाम्पा गांव थी। बाम्पा के ऊपर है, यही अच्छा, अच्छा, ये सामने जो कुंड है, अच्छा, ये वाला कुंड है, तो एक उबेद हुआ था रिसेंटली, हाँ जी, हाँ, 92 या 91 में,
92 या 91 के आसपास। हाँ जी। तो तब उसमें जो है कुछ सिक्के मिले, अच्छा चांदी के सिक्के, चवन्नी अठन्नी इस तरह के, अच्छा ऑटोमेटिक दवन्नी, दो आना, अच्छा एक आना पौना पैसा से अच्छा। सब। तो उसमें से कुछ वो मिला तो वो करीब करीब जो है 1864 के निकले, अच्छा 1880 के, अच्छा 82 के। हाँ, हाँ जी। तो कुछ ऐसा उससे मेल खाया है। जब बुजुर्गों से पूछा हमने, मैंने हाँ जी। अपने चाचा जी से पूछा, अच्छा मेरे मजली चाचा जी से, और वहाँ पर एक दूसरे चाचा जी गांव के थे, देवबिन के याद ये थे, रसपाल तामत बिन, रसपाल के पिताजी। उनसे पूछा हाँ जी। तो उन्होंने कहा भाई, मेरे चाचा जी से कहा तुझको कैसे याद नहीं है यार, अच्छा हम छोटे छोटे थे, 8-10 साल के थे तब हुआ था ये। अच्छा तो कहा बेटा ये 80-90 साल में होता है। तो उससे हमने उसकी एज निकाली, अच्छा तो वो लगभग 80-90 साल के ही अंतराल में, अच्छा किससे, उस सिक्कों से, अच्छा भाई आज मान ले जाए 92 की बात है, हाँ जी। तो करीब वो 90 और 80 ईयर्स बैक के सिक्के थे। अच्छा उसमें 2-4 साल और बैक के थे। अच्छा। तो यहाँ पहुँचने में तो टाइम लगा होगा हाँ ना उस जी, सिक्के बिल्कुल को। हाँ। तो उससे लगता है कि 80 साल जो यहाँ लोग कहते हैं, हाँ जी। तो 80 साल में यहाँ उबेद होता था, हवन होती 80 थी। साल में पूरा, हाँ, लगभग 80 साल अब तो में। 12 साल ऐसे कर देते हैं, 12 साल। नहीं, 12 साल तो दूसरा वाला। अच्छा होम यज्ञ होता होगा। हाँ, वो होम होता है, उबेद कहते हैं उसको, उबेद, अच्छा इस तरह से। और असल में जो है ये, क्योंकि हम लोग माइग्रेशन में हैं, हाँ जी। माइग्रेशन का रीज़न था, हाँ जी मैंने लोग तो लिवलीहुड के लिए हम माइग्रेट करते थे। हाँ जी मैं नीचे से यहाँ आते थे, ये क्योंकि तिब्बत बार्टर चलता था। हाँ जी व्यापार नहीं था, वो बार्टरिंग सिस्टम था, अच्छा अदला बदली मतलब। अदला बदली हाँ, वस्तु विनिमय। वो अनाज दे देते थे, हाँ जी वो हमको ऊल दे देते, नमक दे देते थे, हाँ जी हाँ भेंट देते थे। तो इस तरह से बार्टरिंग होता रहता हाँ था। जी हाँ, तो क्योंकि गर्मियों के में हाँ जी ये इजी टू क्रॉस अच्छा जी बॉर्डर्स, और वो जो है आप जो है तिब्बत जा सकते हैं। हाँ जी लेकिन जाड़ों में क्योंकि यहाँ बर्फ़ पड़ जाती है, हाँ तो पूरा तो आप शिफ्ट होते हैं। हाँ जी तो हमारा पंचनाग भी शिफ्ट होता है। अच्छा हाँ हाँ, जी, हाँ तो पंचनाग जाता है हाँ जी मारगांव में, मेहरगांव में। हाँ, कैलाशपुर के पास है हाँ जी। मारगांव। तो मेरा ये मानना है, हाँ जी भले ही कोई मैं ऑथेंटिकली नहीं कह सकता हूँ हाँ जी कि हाँ कोई नहीं, मेहरगांव संभवतः मतलब बाम्पा वाले अपना जो है जाड़ों में माइग्रेट होते थे मेहरगांव में। अच्छा मेहरगांव में ही, अच्छा मेहरगांव को के एरिया को अच्छा। तिब्बती में कहते हैं गुंसा। गुंचा हाँ, गुंसा का मीनिंग होता है गर्म। अच्छा तो वहाँ शायद मतलब जो है बर्फ पड़ती होगी, अच्छा तो जल्दी पिघल जाती होगी। हाँ जी। यहाँ बर्फ पड़ती होगी, ज़्यादा देर तक रहती होगी, अच्छा। तो लोग जो है तो अपना देवता भी ले जाते हैं। अच्छा हाँ हाँ माने दिस इज नथिंग, माने कोई हाँ जी इथिकल नहीं है हाँ कि जो कि भाई कि हमको पंचनाग को मेहरगांव में ही ले जाना है। हाँ जी शायद वो इसी नमस्कार इसलिए टिका हुआ था मतलब। तो वो जो है तो इसलिए एक अब तब आदिकाल से हाँ जी काल से ये होगा कि जब हम अपने इस मैंने गर्मी के स्थान में के लिए आते हैं, माइग्रेट करते हैं गाँव में, तो अपने देवता को ले आते हैं। और ये आता है देवता जब लाते हैं तो इसको एक उत्सव के रूप में इन्होंने शुरू कराया है आज कल के लौटों ने। तो मैं जो कि आज हाँ ये जो आज हो रहा है, तो इसको आप पट का खुलना, हाँ मंदिर के कपाट का मंदिर खुलना। का बद्रीनाथ का पट खुलता है हाँ ना, जी बद्रीनाथ का पट खुलता हाँ, है हाँ। 6 महीने वो पाउंड की तरह तो उसी वही है तो एक मैंने उस तरह से एक गतिविधि हो गई है। तो ये इसका मतलब एक वो है आजकल इन्होंने अच्छा कर दिया है। हाँ
तो मैं इस मंदिर की बात कर रहा था। हाँ जी वो मंदिर जब उसमें था सितुम के सितुम और उसमें लेप्ची के उसमें सितुम के लेप्ची के बोट के अच्छा के अंदर हाँ जी उसको एक जगत सिंह पाल हुए यार, वो आधुनिक एज में ही हुए, हाँ जी वो प्रधान बने, तो उन्होंने जो है एक मंदिर दूसरा बनवाया। अच्छा तो मंदिर बनाया तो उसका रिनोवेशन होकर के वो अच्छा। लगभग इसी स्थान पर इसी स्थान पे बना। आ गया। हाँ जी और ये करीब 10-15 साल पहले की बात होगी, ये 10 हाँ 8-10 साल ये के। 12-15 साल हो गए। हाँ, तो अब ये नया बना दिया है। ये सोचा ये यंग जनरेशन ने कि सोचा कि भाई कि एक मंदिर होना चाहिए। हाँ जी तो ये ना मैंने वेरी प्राउड ऑफ माई गांव वाले हाँ जी। सब ने जो है इसमें अपना हाँ, बहुत योगदान अच्छा दिया, मंदिर ये बना है, योगदान बहुत ही दिया। खूबसूरत और बहुत ही और मजबूत। गांव वालों ने अपने ओर से जय फैला पंचना की एक मंदिर बना दिया है। और ये स्पेस जो है उन्होंने डेवलप कर दिया, सब रमणीक है। मेरा एक बहुत अर्ली सर्विस का एक डॉक्टर था, डॉक्टर है, उसको जब मैंने इस मंदिर का एक वीडियो भेजा तो वो कहता है डॉक्टर साहब आपके यहाँ तो बड़े चमत्कार है यार, इतने मंदिर इतने बड़े उससे स्थान पर बना हुआ। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य भी होता है कि ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में, अंतराल क्षेत्रों में लोगों ने सनातनी को जीवित करने के लिए अपने सनातनी धर्म का अनुसरण करते हुए इस तरह से मंदिर में पाठ पूजा होता है। यूजुअली यहाँ पर जो है पहले बकरी का बलि दिया जाता था। अब वो ये पंचनाग विष्णु का अवतार है। अच्छा विष्णु भगवान के अवतार है तो वो तो सात्विकी है। ये जो बलि चढ़ती है वो फैला जी के अच्छा हाँ फैला जी तो बिना उसके तो हाँ जी वो जो कि यहाँ के क्षेत्रपाल प्रसन्न ही नहीं होते हैं। अच्छा। तो इसलिए क्षेत्रपाल साहब को नमस्ते करना है पहले। अच्छा। पहले उसकी सिफारिश करनी है। हाँ उसको पूछना है। इसीलिए परंपरा भी घमसाली में अभी भी है। हाँ सब है सभी जगह मैंने सभी जगह है। अब सिर्फ ये डाइल्यूशन हुआ है जो मैं समझता हूँ कि इसको पंच नाग कहते हैं ना, 5 गाँव का नाम। अच्छा 5 गाँव का। 5 गाँव इनमें कौन कौन से हैं? महरगांव और कैलाशपुर और खर्चा और बांपा और गमसाली। हाँ गमसाली। अब यूजली तो जब यहाँ पर होता है वेद होता है, उस तरह से उपासना की जाती है बृहत रूप में, तो ये 5 गांव वाले आते हैं बेचारे। आज भी आते थे, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यहाँ पर गमसाली का तो केवल आप ही दिख रहे हैं। नहीं आए 2-3 आए 3-4 आए। अब पता लेट होता करके तब आ रहे हैं। अभी आ रहे होंगे क्योंकि पता है उनको 2-3 बज जाते हैं तो लेट आते हैं। काफी बोल रहे थे जाना है करके। अब इसकी मतलब आस्था इतना है कि लोगों को ये होता है कि पंचनाग के दर्शन नहीं हुए या जाना था। यद्यपि वो यहाँ आते नहीं हैं, उनका घर है यहाँ, उनके बाप दादाओं ने बुजुर्गों ने मकान बना रखा है, अच्छा मकान बना रखा है। अच्छा गमसाली वालों ने? नहीं अच्छा बांपा वाले। हाँ उस लोगों ने अपने यहाँ मॉडर्न लैट्रिन आदि शौचालय की व्यवस्था भी की है, लेकिन फिर भी नहीं आते हैं। अच्छा लेकिन जब पंचनाग का कोई उत्सव होता है हाँ जी तो उसमें लोगों को ये होता है कि आए, जैसे कि आज जो प्राइज नहीं आया हूँ वो खुद ही बुला लेते पंचनाग देवता जो मैं जो है मैंने 83 ईयर्स रनिंग में हूँ, लेकिन मुझको भी हुआ कि भाई मैं दर्शन कर रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल। हाँ मैं चला जाऊँगा। हाँ जी लेकिन इसी तरह से ये प्रांगण छोटा था। हाँ ये तो बता दो। हाँ ये जैसे जो डॉक्टर साहब जो है ना, ये प्रांगण जो लोकेशन है इसका, अगर आप नीचे रोड से देखोगे तो पूरा एक भव्यता इसकी दिखती है, पूरी रमणीय स्थल एक दिखता है। नीचे आपने एक मकान देखा होगा। अच्छा ये नीचे उसको हम देवदर्शनी धार कहते थे। अच्छा ये वाला धार जैसे भी वहाँ आते हैं। अच्छा यूजली जो है सब लोग चाहे अपनी गाड़ी से आ रहे हो या बस से, तो वहाँ पर अपने इष्ट देव को, इसीलिए आज जो इष्ट देव जो है आए इस रास्ते आए।
उसी उस रास्ते गेट से नहीं आए जो आपने ये पुराना गेट जो नया गेट बनाया उसने नहीं है। ये तो ऐसा है ना, हाँ, ये ये वाला रास्ता है, इस रास्ते में सेम में एक आपको डबल प्रसाद नीचे पत्थर है, निकाले नहीं है, रहने दो टेक लगा दो। प्रसाद को रहने दो, साथ में हाँ। और जब नंदा देवी राजजात होता है 12 साल में जब आती हाँ जी, है हाँ जी। तो नंदा देवी उस स्थानों में जब अच्छा, जरूर जाती है अच्छा, जहाँ हाँ, पर जहाँ- पंचनाग जैसे वहाँ बैठते थे। हाँ जी, मैंने हाँ हाँ जैसे मरगांव से आए बैठे, जैसे यहाँ से गए तो बैठते थे। अच्छा, मतलब टेक वहाँ रखना है और तो कहीं नहीं रखना है। करना है। वो वहाँ पर मैंने उसका लंगोट मैंने देखे बोली हाँ, जाती है। जैसे गमसाली में भी नंदा खोला है और ये वहाँ पे। ये क्या आती है, कोर्ट में जाती है, अच्छा, मतलब वो उस धरवाने में जाती है। हाँ पिछले साल देखा था मैंने पिछले वो जो है इस तरह से, लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि हम लोग तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, हमको आज पता नहीं, हम पढ़े लिखे तो हो गए हैं, हाँ जी, हाँ, लिखे हाँ पढ़े जी। शायद नहीं हुए हैं। अच्छा, पढ़े लिखे तो हो गए हैं लेकिन लिखे पढ़े शायद नहीं हुए। ये जो है अब 12 साल के बाद नंदा जो है हाँ जी। 22 गांव आती है, अच्छा, जो माई जो लाता से ऊपर। लाता है, वो 22 गांव को जोड़ देती है। हाँ जी बिल्कुल, हाँ एक एक सूत्र समाज में में। बांध देती है। हाँ, जैसे ये आज पंचनाग है, हाँ जी, हाँ जी, ये कई कोई देहरादून से आए, कोई लखनऊ से आए हैं, हाँ जी, हाँ है सब बांपा के हैं, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन यहाँ नहीं रहते हैं। हाँ जी बिल्कुल, हाँ, वो बाप दादाओं मकान बना रखा है, लेकिन कुछ रिनोवेशन भी कराया होगा, कभी हाँ, कभी किसी का आएंगे टूट तो, भी गया दोबारा बनाए उन्होंने। तो वो रिनोवेशन करेंगे, सब कुछ है, फैसिलिटी अपने हिसाब से प्रोड्यूस कर देंगे, लेकिन वो परमानेंट वासी नहीं हो सकते। और परमानेंट वासी शायद संभवतः इसलिए नहीं हुए क्योंकि आजीविका का साधन तो यह है हाँ नहीं। जी बिल्कुल, जो ट्रेडिशनल आजीविका का साधन था वो बंद हो गया चाइनीज इन्वेजन के बाद, 62 के बाद। अच्छा, तो अब लोगों ने थोड़ा एजुकेशन ले लिया, एजुकेशन से के बाद लोगों ने जो है गवर्नमेंट सर्विस को एक आजीविका का साधन या कोई भी सर्विस का आजीविका का साधन ढूंढ लिया। नेचुरली है, आदमी रोजी रोटी ढूंढे। इतना कृषि जगह नहीं है कि कृषि से यहाँ पर हाँ जी बिल्कुल, भरण पोषण हो सके, तो शायद संभव तो ऐसे मैं वो है। लेकिन अभी जो है मैं देख रहा था कि रास्ते में जब आ रहे थे तो हमको रोक लिया एक जगह पुलिस वालों ने, आर्मी वालों ने, कहा आप अपना वो दिखाओ, हाँ आधार कार्ड दिखाओ, ये दिखाओ। फिर आधार उन्होंने कहा जमा होता है, हमने कहा हमको तो वापस जाना है, घर जाना। अच्छा, कहा आपका नहीं होता है। हाँ। तो मैंने कहा किसका होता है, मैंने कहा नहीं, मेरे हाँ जी, बेटे हाँ ने पूछा उसको किसका होता है, तो उन्होंने कहा जो टूरिस्ट आ टूरिस्ट रहे है। हैं। क्योंकि तो बॉर्डर नाव- एरिया है तो नाव थोड़ा एक ही है, अब केवल एक संसाधन है टूरिज्म। टूरिज्म, जो कि आने वाले दिनों में। का दो तरह के हैं, एक तो सांस्कृतिक टूरिज्म है हाँ जी, जो कि संस्कृत के विषय में हाँ जी, और इस मैंने आध्यात्मिक के विषय में जानना चाहते होंगे, हाँ जी, वो आएंगे। दूसरा जो है एडवेंचरस टूरिज्म है, हाँ जी, जो कि ट्रैकिंग पहाड़ वगैरह। ट्रैकिंग करना चाहते हैं, स्कीइंग करना चाहते हैं, स्केटिंग करना चाहते हैं। आपके गांव का है नहीं, अभी नीति गांव का है, अभिषेक राणा हाँ, एक आपके राणा गांव का है, नहीं नीति का, नीति का है, जिसने अभी वो थाई ग्लेशियर से हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसकी स्कीइंग किया है। और वो ग्लेशियर- साइकिलिंग भी करते हैं, साइकिलिंग भी हाँ जो भी है बेटे, वो स्कीइंग सेट वो स्लोप जो है इज बेटर देन गुलमर्ग एंड बेटर देन ओली। अच्छा, हाँ जी, अब जब वो एक्सप्लोर होगा, अप्रोचेबल होगा, हाँ जी, तो लोग आएंगे स्कीइंग करने के लिए। हाँ बिल्कुल। लेकिन इसमें जो है ना गवर्नमेंट को, जो लोकल बॉडीज है गवर्नमेंट उनको थोड़ा हेल्प करनी गवर्नमेंट तो आप है, क्या की जनता है गवर्नमेंट तो। पड़ेगी। अच्छा, गवर्नमेंट को सपना थोड़ी आ रहा है कि वहाँ ऐसा हो रहा है, तो जो ऐसे लोकल जगह है। जो लोकल लोग तो हैं उनको गवर्नमेंट- प्रमोट जो करना लोकल यहाँ पड़ेगा। के माने लोग हैं जिनको सेट टू बी ए लीडर ऑफ द ओपिनियन, लीडर ऑफ द पब्लिक, हाँ जी, गांव वाला, वो जा कर के बताए ना। हाँ जी बिल्कुल। हमारे आजीविका का साधन ये भी है, तो इसको लेकिन इस बार प्रचार खूब हुआ उसका। एक्सप्लोर कर नहीं, खाली प्रचार यूट्यूब में हुआ ना। हाँ जी, हाँ जी।
उसके भविष्य के बारे में प्रचार नहीं हुआ, यूट्यूब के बारे में हुआ। अच्छा, ट्रैकिंग के इतने बढ़िया बढ़िया स्पॉट है। हाँ जी, आपके हाथी पर्वत के ऊपर ही एक इतना बढ़िया वो है, क्या हो, एक टूरिस्ट वैली ऑफ फ्लावर से बेटर वैली है वो, चिनाव वो गमसाली के ऊपर है। हाथी पर्वत, हाथी, अच्छा वो जोशीमठ है के ऊपर, अच्छा, हाँ, है के ऊपर बता रहे हैं। वो 4.5 किलोमीटर 5 किलोमीटर लंबा अच्छा, वो है। तो वहाँ ट्रैकर जाते हैं, बंगाली जाते हैं, आज से नहीं जाते हैं, फॉरेनर्स भी जाते हैं। बहुत दिनों से जाते हैं, लेकिन हमने उसको एक्सप्लोर ही नहीं किया। हाँ जी, बिल्कुल। अब आ रहा हूँ। अब वो थोड़ा बहुत कुछ लोग गए हैं, वो एक्सप्लोर करेंगे। आपके यहाँ तो माने जब हम पढ़ते थे, छोटे छोटे थे, तो ढामण सैंड जाट करके इंद गोचिनी ढामण सैंड तो इतनी ग्रीनरी होती थी वहाँ, और रियली हम ढलमा के लिए मैंने ग्रीनरी होती है, एक स्लोप जैसा है, उसमें हाँ। और वहाँ से आप सतोपन चले जाइए, सतोपन से आप वैली ऑफ फ्लावर निकल जाइए। वो 2-3 दिन का ट्रैक होगा, लेकिन वो नहीं था भाई, कोई करेगा ना। हाँ, कोई तो उसमें लोकल्स को आगे आना पड़ेगा। लोकल्स को आगे देखो, जब ट्रैकर चलेगा, टूरिस्ट चलेगा, उसको गाइड चाहिए, उसको पोर्टर चाहिए, उसको खाना चाहिए, उसको लॉजिंग चाहिए। तो एक पूरी चेन, मतलब तो अब इतने लोगों के लिए आप जब रोजगार मिलेगा तो आप कहाँ जाएंगे प्रदेश ढूंढने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, आप यही करोगे ना। हाँ जी, हाँ जी। तो रोजगार तो उत्पन्न किया जाना चाहिए अपने आप, बिल्कुल। और रोजगार तो हो जाएंगे। मान लीजिए कोई ट्रांसपोर्टर है बड़े सा है, तो 10 आदमी को ट्रांसपोर्टर में लगा लेगा नौकरी। अजी हम लगभग गांव में जो है, घमसाली में भी, चाहे बांपा हो चाहे नीति है, लगभग पर डे 15 से 20 टूरिस्ट आते हैं और उनको होम स्टे नहीं मिल रहा है, मतलब फुल हो जाते हैं। और जो गांव के मकान हैं कई, तो वो देने के तैयार नहीं, भले बंद हैं वो, लेकिन अगर हो सकता है कि कोई अगर 2 कमरे हों, जिसपे एक कमरा जो है तैयार करके किसी लोकल लड़के को दे दें चलाने के लिए। फरवरी तो सीजन में है आपके, जनवरी फरवरी मार्च में, कि आपके ये टेमरसेन महादेव जो है, हाँ टेमरसेन, वो तो महादेव को वो स्टेट ने भी उसको दर्जा दे दिया है कि उसको, और वहाँ भी डेली जो है 15 से 20 हैं। नहीं जाते हैं, हाँ डेली जाते हैं, लेकिन उनको रहने खाने का इंतजाम भी तो होना चाहिए। हाँ, वो आजकल क्या है सर कि 3 घंटे में जोशीमठ से, क्योंकि आजकल क्या है सर, जैसे 3 घंटे में आप जोशीमठ उतर जाते हैं, जो भी है। तो या टूरिस्ट क्या होते हैं कि सुबह आते हैं, तो आप और नीति से जो है ना वो करके यहाँ के लोगों को इस तरह का वो करना पड़ेगा, मतलब रोक नहीं पा रहे हैं उनको, और उनको फैसिलिटी नहीं दे पा रहे हैं। तो ये करना पड़ेगा ना, कौन करेगा? हाँ, जैसे देखिए, का आदमी आ जाएगा, कल कहोगे बाहर का आदमी आ गया साहब। जैसे हमने सर, जैसे हमने पिछली बार मैंने देखा था खुद टेमरसेन महादेव में, वहाँ कम से कम 20 से 25 दिल्ली के टूरिस्ट आए थे। तो हमने पूछा कहाँ से आए, बोले दिल्ली से आए। तो धीरे धीरे चल रहे थे, उनकी स्पीड थोड़ी कम थी, हाई एल्टीट्यूड एरिया है। तो मैं देखा कि हमने कहा कि आप कहाँ से आए, तो बोला जोशीमठ से हमें 2 गाड़ी मिली है होटल वाले ने। तो उन्होंने साइट सीइंग के नाम पे, बद्रीनाथ आए थे वो, साइट सीइंग के नाम पे उन्होंने हमें 2 गाड़ी देके टेमरसेन महादेव भेजा है। तो मैं बोला एक दिन यहीं रहो, नीति रहो या घमसाली रहो, एक्सप्लोर करो। बोला नहीं, क्योंकि बाउंडेड है, उसके साथ जाना वापस। तो 3 घंटे में उतर जाते हैं यहाँ, और 3 घंटे वापस हो जाते हैं। तो जो लोकल जो है, हम लोग जो है उनको रोक नहीं पाते हैं। अब मैं देखा टेमरसेन महादेव के नीचे एक छोटा सा एक चाय पानी की दुकान खुल सकती है, लेकिन वो भी अवेलेबल नहीं था। उनको चलने में दिक्कत होती है, तो घोड़े वाले वहाँ रह सकते हैं। अगर 500-1000 रुपये भी ले लें तो आराम से जो है ना 2500 रुपये एक दिन का कमा सकता है। अगर ऐसा है कि इसमें इंडिविजुअल गाँव वालों को लीडरशिप लेनी पड़ेगी। हाँ, अगर कोई इंडिविजुअल नहीं कर रहा है तो गांव सभा इनिशिएट कर रहे। कंटिन्यूटी नहीं है, कभी आगे तो नहीं, अगर एक लगभग हो, जब सीजन चलता है लगभग 5-7 है, खासकर जून के मामले में। बड़ी अजीब सी है कि या
हाँ। होम स्टे या फुल हुक्म कीजिए। हाँ, पर ये दिन धैर्य, फुल कीजिए। थोड़ा धैर्य चाहिए। वो तो धीरे धीरे होगा। द डे विल कम, है ना। हम ही देख रहे हैं हाँ कि कल मुझको शर्म आ रही थी कि मैं तपोवन में हूँ और पंखा चला रहा हूँ। मैं एक से बात कर रहा था, हाँ, बल्कि भाई साहब कहाँ हो, मैंने तपोवन में दौर से। अरे भाई साहब फर्स्ट क्लास ठंड हो रही है, आप चले यार बुरा पंखा चला सकिए। तो उसी का अपन यहाँ देख रहे हैं ना, जैकेट में कैप में लोग करें यार, हम तो यहाँ तो बिल्कुल पसीने पसीने हो रहे हैं। जो है ना कि हम लोग जरा शॉर्ट, हाँ, मतलब क्विक वो चाहते हैं, मतलब रिजल्ट। क्विक बेनिफिट की क्या। हेलो तो मादे फूल दिए थे, चाय दुकान बिक्री एक और खोल देगा वो। हाँ हाथी बोला। अरे भाई तुम उसको एस्टेब्लिश तो होने दो। हाँ जी, देखो तुम्हारा एस्टेब्लिशमेंट वो तुम्ही को वो दे हाँ जी, देगा। हाँ जी। ये कोई या आपके यहाँ है कोई, मतलब गमसाली में कोई होम स्टे। होम स्टे वाला। हाँ, गमसाली होम स्टे, हुकुम सिंह, श्री हुकुम सिंह मरतोली जी। हाँ, खाना बनाता उनका अच्छा चल रहा है, उनका उसका बढ़िया सर्विस चल दे रहा है। मुझको ये बताया गया कि उसके यहाँ जो है कैपेसिटी नहीं है उतनी। हाँ, फुल हो जाए, हमेशा फुल हो जाता है। कैपेसिटी भी ना, अब देख कैपेसिटी नहीं है तो इसका मतलब कैपेसिटी बढ़ानी ग्रो करो पड़ेगी। ना। हाँ और अगर इंडिविजुअल ग्रो नहीं कर रहा है तो ग्राम सभा को करना चाहिए। हाँ, ग्राम सभा बनाए और किसी को अनएम्प्लॉयड आदमी को कहे ग्राम कि सभा आप का है वैसा। उनके यहाँ ग्राम सभा का बहुत सुंदर वो है, गेस्ट हाउस 4 की है। हाँ, विनोद फुने के टाइम पर बना था वो। गमसाली में उसका मेंटेनेंस नहीं है। जब बिजनेस कैसे होगा, फोन करना पड़ेगा ना। जब मेंटेनेंस हो रहा था ना, जो लड़की जिसके अंडर था वो ऑनलाइन उसमें रेंट आता था। ये वो तो चीज़ आपको जो है इतना ना वो अच्छा चल रहा था। ये तो आप लोगों की प्रॉब्लम है ना, ये तो आपकी सोसाइटी की प्रॉब्लम है, आपके घर की प्रॉब्लम है। इसको घर में सुलझाओ ना। इसको हम कहते कर सकते हैं लीज के टाइप पर, जैसे ग्राम सभा का है ना, तो एक को लीज में दे दिया साल का, भाई आप हाँ, ये ठीक है ना। इंडिविजुअल तब उसको जनरेट। हाँ, ये एक अच्छा वो है। आप कैसे भी करो, जैसे माणा में देते आप हैं। कैसे भी करो, वो तो प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करने के बाद तो आ ही जाएगी, कैसे चलाएंगे। भाई सरकार क्या है, सरकार साला अपने यहाँ से थोड़ी डॉक्टर इंजीनियर पैदा कर रहा है, तो फील्ड ही से हो रहा है। वो संचालन करता है, उसके पास पैसा भी नहीं है, साला हमारा ही पैसा काटता है और हम ही को देता है, और फिर हम उसकी जय जयकार बोलते हैं। भाई टैक्स दे रहे हैं, आप उस रोड में चल रहे हैं, टोल टैक्स दे रहे हैं। हाँ, कह रहे हैं कि भाई सरकार ने रोड बना दी, बामपा तक बनाना होगा, ये हो गई, आप ही के पैसे बना है। तो वो तो ऐसा है कि कंट्रीब्यूटरी बनेगा। हाँ जी, तो कंट्रीब्यूटरी करना है तो भाई आपके गांव वालों को करना है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जो कहने का मतलब ये था, जो भी ये विचारधारा आने वाले समय में जो है ना तैयारी करनी पड़ेगी, एक लेवल तक जो है ना सोच करनी आज पड़ेगी, से तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि आने वाला समय जो है ये टूरिस्ट की तरफ जो है, जो अभी किसी ने होम स्टे खोला है, चाय की दुकान खोली है, उसने क्यों खोला होगा। भाई उसने देखा है कि उसने भाई 10 आदमी करे हैं, चाय कहाँ मिलेगी। हाँ जी, कल मैं तपोवन में था करीब 9 बजे करीब, तो बाहर बैठे हुए थे, हवा खा रहे थे, तो एक बेचारा आया कि साहब भाई साहब इसके अलावा कहीं और जगह वो है रेस्टोरेंट वगैरह। अब जब ऐसे ही लोग पूछेंगे मैंने रहने का है, तो तब आदमी जो है एक उसने कहा जो पहले झोपड़ी बनाता हुआ है, उसने कहा है झोपड़ी में भी चल रहा है यार रेस्टोरेंट, खाना पीना चल ही रहा है, पैसा भी आ ही रहा है, धीरे धीरे उसको रिनोवेट कर दिया। तो ये तो आपको कोऑपरेटिव होगा गाँव से। और गाँव में अकल लोगों में कुछ ज़्यादा है, तो उसको जो है सब इकट्ठा करना पड़ा। वही गड़बड़ हो गया, बहुत ज़्यादा अकल को इकट्ठा करके, उनका भी अकल ले करके और दूसरे का भी अकल जोड़ करके, जो ज़्यादा बेनिफिशियरी वाला हो, बेनिफिशियल हो, उसको आप करना चाहिए। तो धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत, और सभी गांववासियों का जो कि काफ़ी हेल्दी कन्वर्सेशन यहाँ पे हुआ। और अभी शायद जो प्रसाद वितरण है उसका भी काम शुरू होने वाला है। तो आप सभी का, गांववासियों का तहे दिल से धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद।
देते नहीं भैया, आपने लिया हमारा। अभी दोस्तों जो कि पंचनाग देवता और फैला देवता मंदिर की सारी जिम्मेदारी, जो कि जितने भी कर्मकांड होते हैं और पूजा अर्चना होती है, वो जो है बांपा परिवार, बांपा गांव के एक फैमिली की जिम्मेदारी होती है। वो है नेगी परिवार। और अभी मेरे साथ हैं जो कि ये पुजारी का काम करते हैं और नेगी परिवार से हैं, श्री हरीश नेगी जी। और ये एक केमिकल इंजीनियर हैं और दिल्ली में जॉब करते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए हमेशा इस समय गांव की ओर प्रस्थान करते हैं। तो इसी से जान लेते हैं, इन्हीं से जान लेते हैं जो इनकी परंपरा चली आ रही है इनके परिवार की। तो हरीश जी नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आप अपने बारे में बताइए थोड़ा, और जो आपकी पूजा प्रक्रिया है और जब से आपकी परंपरा चली आ रही है आपके परिवार की, उस बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी दीजिए। परंपरा तो काफ़ी पहले से चली आ रही है। तो ये जैसे 6 महीने यहाँ रहते हैं मेहरगांव में, और 6 महीने यहाँ बांपा में मेन मंदिर में आज जैसे आए थे। तो काफ़ी पहले से है परंपरा। तो ये मतलब हम लोग करते हैं पूजा, और पूरे गांव वाले ही करते हैं। लेकिन जिम्मेदारी जो है पूजा पाठ की, और जैसे आज आप मूर्ति लेके आए और मंदिर में यहाँ स्थापना की, वो सारी जिम्मेदारी एक नेगी परिवार की होती है। उसमें आप बड़े हैं तो आपने आज ये जिम्मेदारी निभाई है। हाँ, पूजा करना, इसमें ज़्यादा सेवा हम लोग भी रहता है पहले से। ये एक्चुअली मतलब पहले से ही चले आ रहा है। तो नेगी जी मैं जानना चाहता हूँ, आपने ये प्रक्रिया में आपसे कम से कम 10-12 साल से तो मैं देख रहा हूँ आप जो है अपना टाइम निकाल के दिल्ली से आते हो इस मौके पे। तो आप कब से देखते आए हैं, मतलब पहले कौन करते थे, कैसे करते थे? ये मतलब मुझे लग रहा है कि मेरे पिताजी से दादाजी गोपाल सिंह, अच्छा, उसके पहले खेम सिंह रहे थे, उनसे पहले हर सिंह, इतना मुझे पता है। अच्छा, मतलब जब से आप जन्म लिया है, जब से आप देख ही रहे, मुझे पता है आपका परिवार ही मतलब ये सब काम मतलब हर सिंह महर। एक्चुअली ये इनको बोलते हैं ताचुला महर। अच्छा, ये ताम्रपत्र धारी महर। अच्छा। उस समय ताचुला महर बोलते थे। तो ये लोग रहे जहाँ पे देवता भी 6 महीने रखा है। तो ये लोग जब वहाँ रहे, इसलिए उस जगह का नाम मेहरगांव पड़ा। अच्छा, मेहरगांव। हाँ, इन लोगों की वजह से। अच्छा, हमारे जो पहले थे। हाँ जी। तो ये परंपरा चली आ रही है। अच्छा। और वैसे 5 गांव इस देवता का जो टेरिटरी है, 5 गांव, मेहरगांव और फरगांव, बांपा, गमसाली और नीति 5 गांव का है। अच्छा। फैला भी साथ में है। हाँ जी। दोनों देवताओं को एक साथ ही हम लोग पूजा करते हैं। हाँ। तो आपको जो मैं देख रहा हूँ 10-12 साल से आप ये जिम्मेदारी निभाते हैं, तो कुछ अलग तरह का एहसास होता होगा जब आप 10-12 साल से, मतलब 20 30 साल से। अच्छा, 30 साल से आप कर रहे हैं? मोर देन 30 से 30 साल से ज़्यादा। इसमें होता है थोड़ा सा, मतलब एक थोड़ा जब इस टाइम में खास कर एक आप फील करते हैं जैसे, मतलब तो एक तरीके से बेचैनी होती होगी कब मैं गांव जाऊं, मतलब एक उत्सुकता होती होगी कि कब मैं गांव जाऊं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। हाँ जी। और ये थोड़ा स्पिरिचुअल एक रहता है कि जाना है। तो आपको मतलब जो इस कार्य करने के लिए आपको जो है ना सारी चीज़ें जो है, जैसे आप बिल्कुल व्रत में रहते होंगे। हाँ, ये व्रत में आप शायद, मैं जहाँ तक आपको जानता हूँ, शायद आप जो है बिल्कुल ही पूरा आपका जो जीवन है वो बिल्कुल एज ए पंडित मैंने देखा आपको, कुछ भी मांस मदिरा वगैरह ये सारी चीज़ें आप उससे दूर ही रहते हैं। पर ये कि मांस मदिरा, बीड़ी, पान, तम्बाकू, सुपारी, ये तो मैं इस वजह से नहीं, पूजा की वजह से मैं अपना पर्सनल उससे नहीं खाता हूँ। अच्छा नहीं लगता हूँ, खैर व्यक्तिगत हुआ है। पर ठीक है, शाकाहारी अच्छा ठीक है, अपने अपनी। तो आप आज जैसे आज इस पर्व के लिए आए आप, तो कितना दिन तक आप यहाँ रहोगे गांव में? मैं एक्चुअली इस गांव में तो केवल पूजा के लिए आता हूँ, बस। बाकी ऐसा कुछ कॉज नहीं है कितने दूर से आना। फिर और टाइम जो है राजू भाई हैं। हाँ, फैमिली है हमारी, राजू है, बहुत सारे हम लोग नेगी फैमिलीज हैं जितने।
सब लोग रहते हैं, पूरे गांव रहता है। मेहर गांव वाले ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वो भी आस्था रहता है उनमें। फारगांव वाला पूरे घाटी में अच्छा है उनका वो है देवता का। पर आते हैं लोग, इस समय आते हैं, चाहे वो कोई मैं कोशिश करता हूँ आने का, चाहे देश विदेश जहाँ भी रहूँ तो आते हैं। और ये अपनी हमारी एक परंपरा भी है, और दूसरा हमें व्यक्तिगत तौर पे अच्छा भी लगता है आना, एक सुकून महसूस कर सकते हैं आप यहाँ पे। ये है। तो नेगी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे हम लोग के गांव में जो भी सिस्टम है, कल्चर है, लोग चाहे आप बाहर रहें तो मतलब उनको जिंदा रखना चाहिए। लोक कला, लोक मान्यता है। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं है इसका, ऐसा भी, तो ये धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है। तो इस और आपका ध्यान मतलब है, इसीलिए आप जो है हर साल जो है आते हैं। बच्चों को लाना चाहिए, खास तौर से बच्चों को भी जोड़ना चाहिए, लाना चाहिए अपने कल्चर में। खास तौर से क्लास 5 तक तो जरूर लाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद बच्चे इमोशनली अटैच हो जाते हैं, फिर आते हैं। अब अगर बच्चे अगर नहीं आते हैं 12th क्लास तक, ये सब उनको अटैचमेंट नहीं रहता है जितना जो बच्चे अर्ली एज में आए होंगे। तो कोशिश करेंगे अभी थोड़ा मतलब लाइफ इजी हो यहाँ पे, और डॉक्यूमेंटेशन रिकॉल करेंगे हम भी कल्चर का, जो कुछ चीज़ें लोग भूल गए, कुछ चीज़ें बहुत अच्छा यहाँ पे है। तो मैं अभी गया था वैली ऑफ फ्लावर ट्रैक पे, 3 दिन का ट्रैक करके आया हूँ रिसेंटली। तो ये उससे भी खूबसूरत है हमारे यहाँ पे। अच्छा, हाँ, ये आपका गमसाली से आगे डामरसेंड, तो डामरसेंड से वो शॉर्ट रूट है एक्चुअली। अच्छा, वहाँ से वहाँ से भी रास्ता, वो शॉर्टकट है। डामरसेंड और वैली ऑफ फ्लावर का फॉर्मेट लगभग एक ही है, नेचुरल जो फॉर्मेट है। तो ये मुझे डामरसेंड अच्छा लगा उससे भी, वैली ऑफ फ्लावर से। बट ये कि ये फ्लैश नहीं हुआ अभी। हाँ जी। तो धीरे धीरे इस ओर जो है हमने देखा है 1-2 साल से टूरिस्ट यहाँ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। हाँ, हो रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग को भी थोड़ा सा अभी कल्चर जो हमारा थोड़ा सा छूट गया है, जो भूल गए, उसको रिकॉल करके डॉक्यूमेंटेशन करेंगे इसका भी। आपने भी अच्छी पहल की। हाँ जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आपने जो पूरी जो प्रक्रिया थी आज की उसमें सहयोग किया, और जिससे मैं बिना आप गांव के और सारे गांव वालों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि बिना गांव की और पुजारी जी की एक परमिशन के, बिना परमिशन के ये पॉसिबल नहीं था। तो ये है श्री हरीश चंद्र नेगी जी, जो कि यहाँ के मेन पुजारी हैं। तो अभी इनसे लेते हैं विदा, और तो भंडारा का समय हो गया, और भंडारा का लेते प्रसाद। तो दोस्तों, ये तो थी हमारी आध्यात्म और संस्कृति की कहानी, जो कि बांपा गांव के पंचनाग देवता के कपाट खुलने पे आधारित थी, जो कि सदियों से चली आ रही एक परंपरा का निर्वहन बांपा गांववासी हर साल हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या बुजुर्ग, क्या जवान, क्या महिलाएं, क्या पुरुष, सभी एक दूसरे का हाथ बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं, और 2 दिवसीय इस आयोजन को उत्सव के रूप में मनाते हैं। अभी हाल फिलहाल में जो गांव में रहते हैं, वो तो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते ही हैं। ठीक है, हाँ, अवल दो यहाँ प्रोफेसर हैं। आज गरम मंची में अपितु जो रोजी रोटी के लिए गांव से बाहर हैं और अपना व्यवसाय या नौकरी करते हैं, वो भी 2 दिन के लिए अपने गांव हर साल आने की कोशिश करते हैं। कुमार क्या?
अब क्योंकि दोस्तों मैं भी इसी संस्कृति में पला बड़ा हूँ और अपनी संस्कृति की कद्र करना जानता हूँ, और एक यूट्यूबर होने के नाते मैंने जो भी गांव की गोपनीयता या और समाज के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखने की कोशिश करी है। और इस बीच अगर मेरी कहानी के सफ़र में किसी को कोई ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ आपका होस्ट और दोस्त रोंगपा ब्रो लेता है आपसे विदा और छोड़े चलता हूँ आपको फैला पंचनाग मंदिर के इस अलौकिक और रमणीय स्थल की कुछ विजुअल्स के साथ। तो दोस्तों जय फैला, जय पंचनाग, जय फैला पंचनाग।